दोस्तों स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जीके चैनल पे। दोस्तों एसएससी जीडी की जो जीके जीएस की सीरीज़ चल रही है दोस्तों, उस सीरीज़ का आज ये 15वां वीडियो आपके सामने है। इसमें दोस्तों 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जीके जीएस के, जो दोस्तों आपके एसएससी जीडी के जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स से सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। और दोस्तों जो वर्तमान में शिफ्ट चल रही हैं उन सभी शिफ्ट्स को ध्यान में रख करके टॉप 20 सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जिनके आने की पूरी संभावना है आपके एग्ज़ाम्स में। तो आप पूरे क्वेश्चंस ध्यान से दोस्तों सुनिएगा, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, निश्चित ही आपका यहाँ से बेनिफिट होगा। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जो भी वीडियोज़ हैं दोस्तों, ऑलरेडी पार्ट्स जो पड़े हैं उनको आप देख सकते हैं। 10-10, 12-12 मिनट्स के पार्ट हैं, बहुत ज़्यादा समय आपका उसमें नहीं जाने वाला है। 2-2.5-3 घंटे में आप सारे पार्ट्स ख़त्म कर सकते हैं और निश्चित ही यहाँ से आपका बेनिफिट होगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? कंबर, तिरुवल्लुवर या एलंगो या दोस्तों सुब्रमण्य भारतीयार। ये 4 वंशज हैं दोस्तों, जिसमें से कौन सा राजवंशी था ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका एलंगो। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन सभी राजवंश में दोस्तों एलंगो राजवंश जो था वो आपका राजवंश की कैटेगरी में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जन्म, संपत्ति, व्यवसाय या इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक युग में जो दोस्तों सामाजिक विभाजन था, समाज बटा हुआ था, वो व्यवसाय के आधार पे, हर व्यक्ति को काम के आधार पे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था, ना कि जाति धर्म के आधार पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में द्रविड़ियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले थे। तो दक्षिण भारत में जो द्रविड़ पद्धति है उसकी स्थापत्य कला का दोस्तों विकास किसने किया था, किसने शुरू किया था उसको? तो जो पल्लव वंश के शासक थे उन्होंने चलाया था दोस्तों द्रविड़ियन जो पद्धति है उसको। और पल्लव वंश के शासकों ने ही दोस्तों सप्त पैगोडा, याद रखिएगा, सप्त पैगोडा के जो मंदिर हैं, रथ मंदिर जिनको कहते हैं दोस्तों, उनका भी निर्माण किसने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य का संस्थापक था? अकबर, हरिहर, कृष्णदेवराय, बहमनी का सुल्तान। तो दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ऑप्शन में हरिहर है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसा की 11वीं सदी के चील चित्रकाम जिस विख्यात शिव मंदिर से खोजे गए हैं वह है। ईसा की 11वीं सदी के चील चित्रकाम जिस विख्यात शिव मंदिर से खोजे गए हैं वह है दोस्तों मदुरई, त्रिचुरापल्ली, तंजावुर, नासिक। तो ये जहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों वो है आपका तंजावुर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और तंजावुर कहाँ है दोस्तों? ये आपका है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? डेरियस को, सेल्यूकस को, मेगास्थनीज को, अलेक्जेंडर को। दोस्तों जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने हराया था सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके बदले में दोस्तों पराजित होने के बाद जो ये सेल्यूकस निकेटर था, इसने कार्नोलिया, इसकी एक पुत्री थी कार्नोलिया, जिसका विवाह किया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जी के साथ में। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन हैं? तो आप सभी को पता होगा गीत गोविंद बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी रचना है दोस्तों? ये है जयदेव की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ऋग्वेद काल के देवता हैं सूर्य और अग्नि, जल और अग्नि, इंद्र और अग्नि, सूर्य और विष्णु। तो ऋग्वेद काल के देवता माने जाते हैं इंद्र और अग्नि। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पूछा जाता है कितने मंत्र हैं? 250। 250 ऋचाएँ हैं दोस्तों, किसके लिए? ऋचाएँ हैं दोस्तों किसके लिए? इंद्र के लिए ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में यदि आपसे पूछा जाए मंडल कितने हैं, तो 10 मंडल हैं दोस्तों ऋग्वेद में, ये भी आप याद रखिएगा। 1028 सूक्ति हैं दोस्तों ऋग्वेद में, ये भी याद रखिएगा। और 10,462 10,462 इसमें क्या हैं दोस्तों? मंत्र हैं ऋग्वेद में। और वेदों में सबसे पुराना माना जाता है आपका ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी वह थी। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध से प्रभावित होके कौन सी दोस्तों वैश्या थी, गणिका थी, जो बाद में बौद्ध भिक्षुणी बन गई? तो ये थी दोस्तों आपकी आम्रपाली। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीरबल का असली नाम था, क्या था? ताराचंद, महेशदास, चंद्रसेन, मोहम्मद असलम। तो कई बार पूछा जा चुका है। बीरबल का वास्तविक नाम था दोस्तों महेशदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था। तो शिवाजी ने सबसे पहला किला कौन सा जीता था, ये आपको बताना है। तोरण का किला। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा आप। और साथ ही आप याद रखिएगा शिवाजी जो थे, शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये भी पूछा जाता है। राजनीतिक गुरु, तो ये आप याद रखिएगा, दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव जो थे दोस्तों, वो थे इनके राजनीतिक गुरु। और यदि आपसे पूछा जाए धार्मिक गुरु, तो धार्मिक गुरु रामदास। गुरु रामदास इनके धार्मिक गुरु थे शिवाजी के। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा साथ में आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? तो दोस्तों हैदर अली ने अपना शस्त्रागार स्थापित किया था डिंडीगुल शहर में, जो कि कर्नाटक में है। और इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं है थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में किस देवता का सम्मान शुरू हो गया था? पशुपति का। पशुपति अर्थात शिव जी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव जी। इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। और पार्श्वनाथ के बारे में आपसे पूछा जाता है, ये 23वें तीर्थंकर थे, 23वें। और ये कहाँ से संबंध है दोस्तों इनका? काशी से संबंधित हैं दोस्तों। काशी के रहने वाले थे दोस्तों पार्श्वनाथ जी, 23वें तीर्थंकर थे। और 24वें दोस्तों कौन हुए हैं? महावीर स्वामी, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र, वारंगल, कल्याणी, देवगिरी। तो जो यादव सम्राट हुए हैं उनकी राजधानी थी देवगिरी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा अच्छे से इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो जो चोल वंश के शासक थे उन्होंने दोस्तों शैव धर्म अपनाया था, शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। और राजेंद्र चोल का नाम याद रखिएगा आप, राजेंद्र चोल फर्स्ट। राजेंद्र चोल जो फर्स्ट था दोस्तों, इसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, श्रीलंका पर। तो आप ये भी याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। और चोल वंश का ही एक शासक था दोस्तों कुलोतुंग फर्स्ट।
जिसने दोस्तों 72 जो व्यापारी थे उनका मंडल कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था दोस्तों, श्रीलंका को। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई? तो सहायक संधि का जन्मदाता याद रखिएगा लॉर्ड वेलेजली था दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली। और हड़प नीति दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। और इस सहायक संधि का दोस्तों पूछा जा रहा है कि सबसे पहला सहायक संधि में किसके साथ की गई थी, ये आपको बताना है इसमें। तो पहला सहायक संधि का जो बलि चढ़ा था दोस्तों वो था आपका हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य ने रचना की है, कौटिल्य ने रचना की है अर्थशास्त्र की, मनुस्मृति की, अथर्ववेद की, रामायण की। तो कौटिल्य की पुस्तक है दोस्तों अर्थशास्त्र, जिसका संबंध किससे है? राजनीति से। ये भी पूछा जाता है, राजनीति से इसका संबंध है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। तो अमीर खुसरो दोस्तों थे आपके शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह। तो दोस्तों दिल्ली का जो मुगलों का अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था। फर्रुखसियर को दोस्तों घृणित कायर कहा गया है। क्या कहा गया है? घृणित कायर। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है दोस्तों किस शासक को घृणित कायर कहा गया है? कायर। ये है दोस्तों आपका फर्रुखसियर। औरंगजेब को जिंदा पीर, जिंदा पीर कहा जाता था दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों मोहम्मद शाह को रंगीला, रंगीला कहा जाता था। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर कीजिए। और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से निश्चित ही आपका दोस्तों बेनिफिट ही होगा। कोई फेक चैनल नहीं है जो आपको गुमराह किया जाएगा या दोस्तों आपके आउट ऑफ सिलेबस बकवास आपको दिया जाएगा, ये सब नहीं है दोस्तों। यहाँ से निश्चित ही आपकी जीएस मजबूत होगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर कीजिए ताकि चैनल को और ज़्यादा प्रमोशन मिल सके। और पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।